दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और आज के इस बेहतरीन वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण 200 प्रश्नों को ताबड़तोड़ दोस्तों। और ये 200 प्रश्न ऐसे प्रश्न होंगे जो कि लगभग आपके सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके प्रश्न हैं दोस्तों। तो बिना किसी देरी के रॉकेट की स्पीड से हम लोग इस 200 प्रश्न को देखेंगे बहुत ही कम समय में दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत रोचक होगा। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपका आदिकाल से जुड़ी रचनाएं जो है वो पूछी जाती हैं। आदिकाल से जुड़ी रचनाएं हैं दोस्तों पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है ये आपका चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया है, आप सभी को पता है और कई बार आपका ये परीक्षाओं में आ चुका है। दूसरा है आपका परमाल रासो। परमाल रासो दोस्तों जो है ये आपका जगनीक के द्वारा लिखा गया है और ये आपका आदिकाल की रचना है। अगला तीसरा है बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो दोस्तों नरपति नाल के द्वारा रचा गया है। अगला है खुमान रासो। खुमान रासो दोस्तों आपका दलपति विजय के द्वारा लिखा गया है। अगला है हमीर रासो। हमीर रासो दोस्तों आपका सारंगधर के द्वारा लिखा गया है। और इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन है आपका दोहा कोश। दोहा कोश जो है ये आपका सरहपा के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। यूपीएससी में कई बार आ चुका है। दोहा कोश किसकी रचना है और किस काल में इस रचना को रचा गया था? तो ये दोहा कोश जो है आपका सरहपा के द्वारा लिखा गया है जो कि आदिकालीन रचना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है आपका भक्तिकालीन रचना। भक्तिकाल में दोस्तों आपका पद्मावत, अखरावत, चित्रलेखा, आखिरी कलाम। ये दोस्तों आखिरी कलाम जो है ये आपका अवधी भाषा में लिखा गया था और ये किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया है। पद्मावत, अखरावत, चित्रलेखा और आखिरी कलाम। अगला दोस्तों आपका बीजक। बीजक दोस्तों आपका कबीरदास जी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जिसको साखी, शबद और रमैनी इन तीनों को मिलाकर के संयुक्त रूप से बीजक नाम दिया गया है और ये कबीरदास की बेहद इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों। पर ये आपका जो है पेपरों में आ चुका प्रश्न है। अगला है आपका मृगावती। मृगावती दोस्तों जो है ये आपका कुतुबन के द्वारा लिखा गया रचना है दोस्तों, भक्तिकालीन रचना है। अगला है मधुमालती। मधुमालती दोस्तों जो है ये आपका मंझन के द्वारा लिखा गया है और ये भी क्या है आपका भक्तिकालीन रचना है। ये सब के सब जो रचना है ये आपका भक्तिकाल की रचना है, ध्यान दीजिएगा। अगला है आपका सूरसागर। सूरसागर, भ्रमर गीत, गोवर्धन लीला, सूरपचीसी, ये सब की सब जो रचनाएं हैं ये सूरदास जी के द्वारा रची गई रचना है दोस्तों। बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका पूछा जा चुका प्रश्न है। नेक्स्ट दोस्तों अगला है आपका रामचरितमानस, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, कवितावली, गीतावली और वरवर रामायण। ये सारी रचनाएं दोस्तों आपका तुलसीदास जी के द्वारा रची गई हैं और ये भी आपका भक्तिकालीन रचना है। अगला है चंदायन। चंदायन दोस्तों मुल्ला दाऊद की बेहद इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों, ये आपका कई बार आ चुका है पेपरों में। अगला है रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, जहांगीर जयचंद्रिका, कवि प्रिया और नखसीख वर्णन। नखसीख वर्णन दोस्तों ये आपका केशव दास जी के द्वारा सारी की सारी जो रचनाएं हैं ये रची गई हैं और केशव दास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगला आधुनिक काल की रचनाएं। आधुनिक काल की रचनाओं में दोस्तों प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, विजय पताका, भारत वीरत्व। ये दोस्तों आपका जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बेहद इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों, हिंदी भाषा की आधुनिक काल की रचनाएं हैं दोस्तों ये सभी की सभी। अगला दोस्तों आपका प्रिय प्रवास, ठेठ हिंदी का ठाठ, वैदेही वनवास, अधखिला फूल। ये दोस्तों जो है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी के द्वारा रची गई बेहद इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। अगला दोस्तों आपका कंकाल, तितली, आकाशद्वीप, परिणय, जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूंट, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, कामायनी जो कि छायावाद का महाकाव्य कहा जाता है कामायनी को, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं ये जयशंकर प्रसाद जी की बेहद इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुके प्रश्न हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगली जो रचना है यशोधरा, जयद्रथवध, द्वापर, साकेत, पंचवटी, भारत भारती, चंद्रहास। तो दोस्तों ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं यशोधरा, जयद्रथवध, द्वापर, साकेत, पंचवटी, भारत भारती और चंद्रहास ये मैथिली शरण गुप्त की बेहद इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं आधुनिक काल की। अगला रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, कफन, निर्मला, पूस की रात, सेवा सदन, कायाकल्प। ये सारी रचना दोस्तों सभी को पता है मुंशी प्रेमचंद जो कि उपन्यास का सम्राट कहा जाता है प्रेमचंद जी को, इन्हीं के द्वारा सभी की सभी रचनाएं रची गई हैं और ये सारी रचनाएं आधुनिक काल की रचना है। अगला है राम की शक्ति पूजा, परिमल, सरोज स्मृति, जूही की कली, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अप्सरा, तुलसीदास। ये सब का सब जो दोस्तों छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सभी रचनाएं हैं। तुलसीदास दोस्तों आपका यूपी टेट में पूछा गया है 2018 वाले पेपर में, देखिएगा।
अगला है दोस्तों आपका मृगनयनी, झांसी की रानी, कचनार, विराट की पद्मिनी। ये सारी रचना दोस्तों आपका वृंदावन लाल वर्मा जी की रचनाएं हैं, बेहद इंपॉर्टेंट दोस्तों। झांसी की रानी आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। अगला दोस्तों आपका कितनी नावों पर कितनी बार, नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, अपने अपने, अजनबी, तार सप्तक। दोस्तों सचितानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय के द्वारा ये सारी रचनाएं रची गई हैं। तार सप्तक बेहद इंपॉर्टेंट रचना है, कई बार आपका पूछा जा चुका है। अगला दोस्तों बूंद और समुद्र, मानस का हंस, अमृत और विष, खंजन नयन। ये सारी रचनाएं दोस्तों अमृत लाल नागर की रचनाएं हैं। CTET में आपका हिंदी भाषा में ये प्रश्न आ चुके हैं। अगला है नीला चांद। नीला चांद अकेला जो है वो शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद का बेहद इंपॉर्टेंट रचना है, कई बार आपका भी पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट दोस्तों अगला है चंद्रकांता, नरेंद्र मोहिनी, भूतनाथ, काजल की कोठरी। ये दोस्तों जो सारी रचनाएं हैं ये देवकी नंदन खत्री की बेहद इंपॉर्टेंट रचना है। और इसमें चंद्रकांता जो है आप लोग टीवी पर सीरियल भी देख चुके होंगे आज के 20-25 साल पहले। अगर दोस्तों बाणभट्ट की आत्मकथा, कबीर, पुनर्नवा, अशोक के फूल, कल्पलता, चारुचंद्र की लेख। दोस्तों ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की बेहद इंपॉर्टेंट रचना है। अगला है दोस्तों मैला आंचल, परती, परिकथा, तीसरी कसम। ये दोस्तों जो रचना है फणीश्वर नाथ रेणु की इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों, और ये आंचलिक है। अब आते हैं दोस्तों सूरज का सातवां घोड़ा। अभी दोस्तों आपका जो यूपीटेट का पेपर अभी कल के डेट में जो निरस्त हुआ है उसमें ये प्रश्न आया था, सूरज का सातवां घोड़ा। अंधा युग, कनुप्रिया, गुनाहों का देवता, ठंडा लोहा। ये सारी जो रचनाएं हैं महत्वपूर्ण रचनाएं, ये धर्मवीर भारती जी की रचनाएं हैं। अगला है राग दरबारी, विश्रामपुर का संत। दोस्तों ये जो दोनों रचनाएं हैं ये श्रीलाल शुक्ल जी की हैं। अगला है दोस्तों आपका मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, क्या भूलूं क्या याद करूं, निमंत्रण, निशा, 10 द्वार से सोपान तक। ये बेहद इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई रचना है। नेक्स्ट दोस्तों अगला है आपका महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की दोस्तों सारी रचनाएं देख लीजिए एक बार। यामा, इन्हीं के लिए दोस्तों इनको जो है पुरस्कार दिया गया था, यामा। दीपशिखा, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार, निहार, स्मृति की रेखाएं। ये सारी रचना दोस्तों आपका आधुनिक मीरा, महादेवी वर्मा, इनको आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। किसको? महादेवी वर्मा जी को आधुनिक जगत की मीरा कहा जाता है, और इन्हीं के द्वारा ये सारी रचनाएं रची गई हैं। अगला है आपका उर्वशी, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, अर्धनारीश्वर। ये दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जी की बेहद इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। अगला वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, नील देवी, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, प्रेम सरोवर। ये दोस्तों आधुनिक काल की रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रची गई सारी रचनाएं हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगला है हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रस मीमांसा। ये तीनों रचनाएं दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रची गई आधुनिक काल की रचनाएं हैं। अगला है छत्रसाल दशक, शिवा बावनी। दोस्तों भूषण जी के द्वारा रची गई रचना है शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। शिवा बावनी आपका यूपीटेट 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला है सतसई। सतसई दोस्तों गागर में सागर। सतसई दोस्तों बिहारी की एक ही मात्र जो रचना है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रसिद्ध है सतसई, जिसको गागर में सागर की उपाधि दी गई है। बहुत कम समय में इन्होंने बहुत ही चीज़ों को समाहित कर दिया है, तो गागर में सागर कहा गया है सतसई रचना को। अगला दोस्तों आपका त्यागपत्र। त्यागपत्र, सुनीता। त्यागपत्र और सुनीता ये जो दो रचनाएं हैं ये जैनेंद्र जी की बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला दोस्तों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वीर रस प्रधान रचना। दोस्तों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो रचना है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, और ये वीर रस से ओतप्रोत जो है वो रचना है। अगला है दोस्तों पल्लव, वीणा, स्वर्ण किरण, चिदम्बरा, ग्राम्या, उत्तरा गुंजन। ये सुमित्रानंदन पंथ की बेहद इंपॉर्टेंट रचना है, याद कर लीजिएगा दोस्तों। पल्लव, वीणा, स्वर्ण किरण, चिदम्बरा, ग्राम्या और उत्तरा गुंजन। दोस्तों अगला है आपका रस सिद्धांत, रीति काव्य की भूमिका, विचार और अनुभूति। रस सिद्धांत, रीति काव्य की भूमिका, विचार और अनुभूति, ये जो रचना है डॉक्टर नगेंद्र जी की बेहद इंपॉर्टेंट रचना है। अगला दोस्तों रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की जो कहानी है ये आपका इंसा अल्लाह खां की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। अगला है सुख सागर। सुख सागर दोस्तों मुंशी सदा सुखलाल की रचना है। प्रेम सागर। प्रेम सागर दोस्तों लल्लूलाल जी की है। चांद का मुंह टेढ़ा है ब्रह्म राक्षस। दोस्तों गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है परीक्षाओं में। और साथ ही साथ चांद का मुंह टेढ़ा है, ये भी रचना जो है गजानन माधव मुक्तिबोध जी के द्वारा लिखी गई रचना है।
अगला दोस्तों आपका चित्ररेखा, दीपदान, आकाशगंगा, कौमुदी महोत्सव, ये दोस्तों सारी की सारी जो रचनाएं हैं, चित्ररेखा, दीपदान, आकाशगंगा, कौमुदी महोत्सव, ये राम कुमार वर्मा जो कि एकांकीकार हैं, जो कि एकांकीकार बेहद ही महत्वपूर्ण एकांकीकार हैं, राम कुमार वर्मा जी के द्वारा ये सारी की सारी रचनाएं रची गई हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट अपना अगला है आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, मिट्टी के रंग, लहरों का राजहंस, मोहन राकेश जी के द्वारा ये सारी की सारी रचनाएं रची गई हैं। आवारा मसीहा बेहद इंपॉर्टेंट दोस्तों, विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा रची गई रचना है आवारा मसीहा। अगला इंपॉर्टेंट है नासिकेतोपाख्यान, नासिकेतोपाख्यान जो है सदल मिश्र के द्वारा रची गई रचना है दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला है अपना चर्चित कथा साहित्य लेखक एवं उनकी सूक्तियां, कफन, बूढ़ी काकी, पूस की रात, नमक का दरोगा, ये सब की सब जो है कहानी है, और इन कहानियों के जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, वो आपके मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अगला है पर्दा कहानी, पर्दा कहानी जो है ये यशपाल जी के द्वारा रची गई बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, पढ़ा होगा तो बहुत मजा आया होगा। अगला है मानस की हंस, मानस की हंस क्या है, उपन्यास है, और ये अमृत लाल नागर जी के द्वारा रची गई उपन्यास है। अगला है दोस्तों आधा गांव, आधा गांव क्या है, उपन्यास है, और ये राही मासूम रजा के द्वारा रची गई रचना है। अगला दोस्तों अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर क्या है, उपन्यास है, और ये विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा रची गई रचना है अर्धनारीश्वर। अगला है संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक क्या है, एक काव्य है, सुदामा पांडे धूमिल के द्वारा रची गई रचना है संसद से सड़क तक। अगला है ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस दोस्तों गजानन माधव मुक्तिबोध की बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। अगला है तमस, तमस दोस्तों भीष्म साहनी की बहुत ही बेहतरीन एक रचना है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, 1984 के दंगों पर आधारित ये रचना है तमस। अगला है सारा आकाश, सारा आकाश दोस्तों राजेंद्र यादव के द्वारा रची गई रचना है। अगला है तीन बेर खाती ते वे तीन बेर खाती है, ये दोस्तों किसकी रचना है, भूषण की रचना है। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है। अगला है बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, ये लाइनें किसकी है, जयशंकर प्रसाद की ये लाइनें हैं, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, जयशंकर प्रसाद की बहुत इंपॉर्टेंट ये रचना है। अगला है पराधीन सपने हूँ सुख नाही, तुलसीदास के द्वारा दोस्तों रची गई इंपॉर्टेंट रचना है ये, पराधीन सपने हूँ सुख नाही, सूक्तियाँ भी है इसमें और लेख भी है। अगला दोस्तों आपका पराधीन सपने हूँ सुख नाही तुलसीदास की रचना है। मनुष्य के लिए क्षमा, त्याग और अहिंसा जीवन के उच्चतम आदर्श हैं, नारी इस आदर्श को प्राप्त कर चुकी है, ये वाक्य किसने कहा था, प्रेमचंद जी ने कहा था गोदान में। अगला नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपद तल में, ये बातें किसने कही है, कामायनी में जयशंकर प्रसाद जी ने ये बातें नारी के लिए कही है। दोस्तों पत्र और पत्रिकाएं देख लेते हैं कि कौन सी पत्र पत्रिकाएं किसके द्वारा, कौन से कवि के द्वारा निकाली गई थी। कविवचन सुधा दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिका है। हंस क्या है, हंस भी एक पत्र पत्रिका है जिसको प्रेमचंद जी के द्वारा निकाला गया था। ब्राह्मण क्या है, पत्रिका है जो कि प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा निकाला गया था। हंस क्या है, राजेंद्र यादव जी के द्वारा निकाला गया एक पत्र था। अगला प्रताप, प्रताप दोस्तों गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा कानपुर से निकाला गया रचना था। अगला है इंदु, इंदु क्या है, अंबिका प्रसाद गुप्त की पत्र है, पत्रिका है। अगला अभ्युदय, अभ्युदय दोस्तों मदन मोहन मालवीय की क्या है, पत्रिका है। अगला प्रभा, प्रभा दोस्तों क्या है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की है दोस्तों ये प्रभा पत्र। अगला है सरस्वती, सरस्वती क्या है, पत्रिका है जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा निकाली गई थी। अगला है ज्ञानोदय, ज्ञानोदय दोस्तों कन्हैया लाल मिश्र के द्वारा निकाली गई पत्रिका है। अगला है हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप दोस्तों बालकृष्ण भट्ट के द्वारा निकाली गई रचना है। अगला है धर्मयुग, धर्मयुग दोस्तों धर्मवीर भारती के द्वारा निकाली गई पत्रिका है। अगला है कादम्बिनी, कादम्बिनी दोस्तों जो निकाला गया ये आपका राजेंद्र अवस्थी के द्वारा निकाला गया रचना है, निकाला गया पत्रिका है। करमवीर, करमवीर दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी की निकाली गई पत्रिकाएं हैं। उदंत मार्तन दोस्तों पंडित जुगल किशोर के द्वारा निकाला गया रचना है दोस्तों, क्या पत्र पत्रिका है, पत्रिका है ये उदंत मार्तन जो कि पंडित जुगल किशोर के द्वारा सबसे पहले निकाला गया था। अगला दोस्तों भारत मित्र, भारत में दोस्तों बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा निकाला गया पत्र और पत्रिका था। इस प्रकार से आपका हिंदी भाषा के बेहतरीन 200 प्रश्नों को हम लोगों ने इस वीडियो में देखा है जो कि आपके यूपी टेट सी टेट के अलावा सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बनाने के लिए।